बाप और बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। मसीह खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। जेनेसिस टीवी की जानिब से मैं आप सबको एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहता हूँ। पाकमा कैथोलिक कलीसिया बड़ी खुशी और शादमानी के साथ आज मुकद्दसा मरियम की ईद मनाती है। मुकद्दसा माँ मरियम का आसमान पर जाना ये हमारे ईमान का वो भेद है जिसका बयान जो है बराह रास्त अगर हम बाइबल मुक़द्दस में से अगर आप कहते हैं कि उसका बाइबल मुक़द्दस में ज़िक्र है कि मुकद्दसा मरियम आसमान पर उठाई गई, तो बाइबल मुक़द्दस में उसका हमें कोई हवाला बराह रास्त नहीं मिलता। लेकिन कलीसियाई तालीमात और बाइबल मुक़द्दस की रोशनी में हम इस भेद को बड़े गहरे तौर पर समझ सकते हैं कि किस तरह मुकद्दसा मरियम आसमान पर उठाई। अज़ीज़ नाज़रीन, जब हम बाइबल मुक़द्दस का बगौर मुतालिया करते हैं तो हमें पता चलता है कि तकवीन की किताब में जब आदम और हवा से गुनाह सरज़द होता है तो वहाँ पर खुदा जो है वो एक वादा करता है और फरमाते हैं कि मैं तेरे और औरत के दरमियान अदावत डालूँगा, वो तेरे सर को कुचलेगी और तू उसकी एड़ी की ताक में रहेगा। मुकद्दसा माँ मरियम वो हस्ती है, मुकद्दसा मरियम वो औरत है जिसके वसीला से खुदावंद यसु मसीह इस दुनिया में जन्म लेता है। मुकद्दसा मरियम वो हस्ती है जो बेदाग हमल में ली गई, यानी वो मारूसी गुनाह से पाक थी। इसलिए जब फरिश्ता मुकद्दसा माँ मरियम के पास आता है तो वो उसको फरमाता है कि सलाम ए मरियम पुरफज़ल, तू औरतों में मुबारक है और मुबारक है तेरे पेट का फल यसू। मेरे अजीज़ों, यही वो लम्हा होता है जब मुकद्दसा मरियम खुदा के कलमा को, खुदा के कलाम को कबूल करती है। जब मुकद्दसा मरियम फरिश्ते का पैगाम सुनकर उस पर ईमान लाती है और फरमाती है कि देख मैं खुदावंद की बंदी हूँ, मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक हो। और इस तरह कलमा जो है वो मुतजस्सद होता है। मेरे अजीज़ों, मुकद्दसा मरियम को अहद का संदूक भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि खुदा का कलमा जो है, खुदा का कलाम जो है वो मुकद्दसा मरियम के बातिन में आकर ठहरता है और 9 माह तक मुकद्दसा माँ मरियम खुदा के कलमा को अपने बातिन में रखती है और उसको जन्म देती है। और इस तरह मुकद्दसा मरियम खुदावंद यसु मसीह की माँ यानी खुदा की माँ कहलाती है। और वो दरअसल सर के बाल से लेकर पाँव तक सरासर पाक और साफ थी, जिसकी शहादत खुद जब्राइल फरिश्ता देता है कि सलाम ए मरियम पुरफज़ल, खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है। तो इस मुनासबत से जो है मुकद्दसा मरियम का जिस्म पाक और साफ था और ये हो नहीं सकता कि जिस बातिन में, जिस जिस्म में खुदा का बेटा ठहरा हो, जहाँ पर खुदा का मस्कन लगा हो, जहाँ पर खुद खुदा ठहरा हो, वो जिस्म इस ज़मीन की मट्टी में गल जाए, सड़ जाए, ये ऐसा नहीं हो सकता। मेरे अजीज़ों, इसी मुनासबत से कलीसिया ने इस जो भेद, इस जो अमल को जो है मुकद्दसा मरियम के आसमान पर उठाए जाने को एक भेद करार दिया है। और अगर हम देखें तो कैथोलिक कलीसिया बाइबल मुकद्दस और रवायात दोनों को साथ लेकर चलती है। यानी वो बातें जो बाइबल मुकद्दस में मौजूद नहीं है उनको कलीसियाई रवायात और रसूली रवायात की रोशनी में देखा जाता है और उसके मुताबिक जो है वो हमारा ईमान जो है वो आगे परवान चढ़। मसीह खुदा मेरे अजीज़ों, मुकद्दसा मरियम का आसमान पर उठाया जाना ये एक ऐसी ईद है जो हमारे कैथोलिक मसीही ईमान को बड़ी मजबूती बख्शती है, जो हमारे ईमान को तक़वियत बख्शती है कि जिस तरह खुदावंद यसु मसीह मुर्दों में से जी उठा और वो ज़िंदा आसमान पर जाता है और वो खुद तो आसमानी तख्त पर बैठता ही है, लेकिन वो अपनी माँ को भी अपने साथ आसमानी तख्त पर बिठाता है और मुकद्दसा मरियम के बातिन को, उसको रूह जिस्म समेत जो है वो आसमान पर अपनी इलाही कुदरत के वसीला से जो है वो उसको आसमान पर उठाता है। जब हम इस ईद को बयान करते हैं तो बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि कहाँ इसका जिक्र मिलता है, कहाँ इसके शवाहिद मिलते हैं कि मुकद्दसा मरियम जो है आसमान पर उठाई गई। तो आए मैं कुछ जो रवायात है, रसूली रवायात हैं, उनकी रोशनी में मैं आपको बयान करना चाहता हूँ। अजीज़ नाज़रीन, मुकद्दसा
मुकद्दसा मरियम के आसमान पर उठाए जाने का जिक्र जो है ये 5वीं और 6ठी सदी में हमें मिलता है, जब 451 में कैलस्तून की मजलिस में मुकद्दस जो वेनल ने अपनी जो उनकी जो तहरीरें हैं उनमें वो मुकद्दसा मरियम के आसमान पर उठाए जाने की ईद के मनाए जाने का जिक्र करते हैं। और ये 6ठी सदी में ये ईद मशरकी कलीसिया में बड़ी धूमधाम से और बड़े ईमानी जोश और जज्बे के साथ मनाई जाती थी। और 6ठी सदी में उनकी मशरकी कलीसिया की तहरीरों में भी इस ईद को मनाए जाने का जिक्र मिलता है। तो नाज़रीन, इन्हीं रिवायात की रोशनी में पोप पाइस 12वें ने 1950 में मुकद्दसा मरियम के आसमान पर उठाए जाने की इस ईद को डॉगमा करार दिया, यानी इसको जो है इलाही भेद करार दिया। और डॉगमा से मुराद वो तालीम है जो इंसानी सोच और समझ से बालातर है। यानी अगर हम इसको अपनी इंसानी सोच और समझ से इसको समझना चाहें तो शायद ये हमारे लिए नामुमकिन है, क्योंकि बहुत सारे लोग अक्सर सवाल करते हैं कि बाइबल मुकद्दस में कहाँ लिखा है कि ये चीज़ ऐसे है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, बाइबल मुकद्दस में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो दर्ज नहीं हैं लेकिन वो तारीखी तौर पर मौजूद हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम खुदाम यीशु मसीह की हालात ज़िंदगी को देखें तो जब खुदाम यीशु मसीह की पैदाइश के बाद और 12 साल के दरमियान का जो अरसा है उसका जिक्र बाइबल मुकद्दस में नहीं मिलता। उनका मिस्र में जाने का जिक्र मिलता है, लेकिन वहाँ पर कैसे वो पले बढ़े और बढ़ते गए जिस्म कद्दो कामत में, उसकी तफसील हमें नहीं मिलती। लेकिन वो वाक़यात हुए, खुदाम यीशु मसीह कद्दो कामत में भी बढ़े और आहिस्ता आहिस्ता उम्र में भी बढ़े। नाज़रीन, अगर हम बाइबल मुकद्दस को देखें तो खुदाम यीशु मसीह के जो 12 रसूल हैं उनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने अपनी दुनिया के कोने कोने में जाकर इंजील की बशारत की, मनादी की, लेकिन हमें बहुत सारे ऐसे जिनकी शहादत का जिक्र नहीं मिलता। लेकिन अगर हम मुकद्दस पतरस को देखें, मुकद्दस पालूस को देखें तो वो शहीद किए गए और आज भी उनकी जो कब्रें हैं वो रोम में मौजूद हैं। तो इसका मतलब है कि उनका जिक्र बाइबल में तो नहीं है, लेकिन हकीकी तौर पर उन्होंने खुदावंद के कलाम के मुताबिक अंजील की बशारत की और वो शहीद किए गए और वो एक तारीखी वाक़या है। बिल्कुल इसी तरह मुकद्दसा मरियम भी आसमान पर उठाई गई, जिसकी शहादत जो है वो हमें रसूली रिवायात में मिलती है, रसूलों की तालीमात में मिलती है। और मुकद्दसा मरियम वो हस्ती है जिसने खुदावंद यीशु मसीह को जन्म दिया। लेकिन अगर हम बाइबल मुकद्दस की रोशनी में इसको समझना चाहते हैं तो बाइबल मुकद्दस में हमें मुकाशफा की किताब उसके 12वें बाब में मुकद्दसा मरियम के आसमान पर उसके तख्त नशीन होने, उसके ताजपोशी का जिक्र मिलता है, उसके मलका होने का जिक्र मिलता है और आसमान पर उसके बैठने का जिक्र मिलता है। तो आए मैं बाइबल मुकद्दस की रोशनी में मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह मुकद्दसा मरियम का रुतबा क्या है, मुकद्दसा मरियम का मकाम क्या है। मसीह खुदा मेरे अजीज़ों, अगर हम मुकाशफा की किताब पढ़ें तो उसके 12वें बाब की पहली आयत में यूँ लिखा है, फिर एक बड़ा निशान आसमान पर नजर आया, यानी एक खातून जो सूरज को ओढ़े हुए थी और जिसके पांव के नीचे चांद और सर पर 12 सितारों का ताज था। वो हामला थी और तकलीफ में होकर दर्द-ए-ज़ा के सबब चिल्लाती थी। मेरे अजीज़ों, मुकाशफा की किताब में एक खातून का जिक्र हमें मिलता है जिसके सर पर 12 सितारों का ताज है और मुकद्दसा मरियम वो हस्ती है जो आसमान पर रूह जिस्म समेत उठाई गई और खुदा ने आसमान पर 12 सितारों का ताज उसके सर पर रखा और मुकद्दसा मरियम को मलका कायनात और मलका आसमान होने का भी जो है वो लक़ब दिया जाता है, क्योंकि मुकद्दसा मरियम खुदावंद यीशु मसीह की माँ है जो बादशाहों का बादशाह है, जो खुदावंदों का खुदा है। और बादशाह की माँ जो है वो मलका कहलाती है, वो ज़मीनी
अजीम आसमानी मलका है और वो ज़मीन पर रहकर भी मलका का खिताब रखती थी, और आसमान पर उठाए जाने के बाद वो खुदावन खुदा के तख्त के दाएं तरफ बैठी हैं, जो हमेशा हमारी शफायत करती है, हमारी दरख्वास्तों को, इल्तिजाओं को खुदावन खुदा की हजूरी में पेश करती हैं। मसीह खुदा मेरे अजीज़ों, जब हम आज की 15 अगस्त की इंजील मुकद्दस को हम पढ़ते हैं तो उसमें लूका के मुताबिक इंजील उसके पहले बाब की 39 उसकी 39वीं आयत से उसका जिक्र है कि जब मुकद्दसा मरियम अलिस्बात के पास जाती है तो अलिस्बात मुकद्दसा मरियम को देखकर सलाम करती है, और मुकद्दसा मरियम को देखकर जब वो सलाम करती है तो वो रूह कुदस से भर जाती हैं, और उसके बातिन में जो बच्चा है वो भी खुशी से रूह कुदस से भर जाता है, उछल पड़ता है। और अलिस्बात कहती है ये किस तरह हो कि मेरे खुदावंद की माँ मेरे घर आई। और इस तारीखी मौका पर मुकद्दसा मरियम तराना कहती है तो मुकद्दसा मरियम फरमाती है कि देख अब से लेकर हर ज़माना के लोग मुझको मुबारक कहेंगे। मुकद्दसा मरियम की ज़ुबान मुबारक से अदा किए गए ये अल्फाज आज भी पूरे हो रहे हैं। पूरी दुनिया में मुकद्दसा मरियम से अकीदत की जाती है, उससे प्यार किया जाता है, और जब हम मुकद्दसा मरियम से अकीदत करते हैं तो बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि शायद हम मुकद्दसा मरियम की पूजा करते हैं, मुकद्दसा मरियम की परस्तिश करते हैं। तो मेरे अजीज़ों ऐसा नहीं है। हम मुकद्दसा मरियम से प्यार करते हैं जिस तरह हम अपनी माँ से प्यार करते हैं। वो खुदावंद यीशु मसीह की माँ है तो हमारी भी माँ है, क्योंकि सलीब के नीचे खुदावंद यीशु मसीह ने मुकद्दसा मरियम को मुकद्दस यूहन्ना रसूल को सौंप कर पूरी कलीसिया को सौंपा और हम सब की माँ ठहराया। तो इस मुनासबत से मुकद्दसा मरियम कलीसिया की माँ है, हम सब की माँ है, और हम उसकी इज्जत करते हैं, हम उसका एहतराम करते हैं, हम उससे अकीदत करते हैं और हम उसको सलाम करते हैं। मेरे अजीज़ों, मुकद्दसा मरियम का आसमान पर उठाया जाना ये हमारे ईमान की मजबूती का बाइस है। ये खुदावंद यीशु मसीह के आसमानी तख्त पर बैठने का निशान है कि जिस तख्त पर वो बैठा है वहीं पर उसने अपनी माँ को भी अपने साथ बिठाया है। ये ईद हमारे ईमान को मजबूती बख्शती है। मसीह खुदा मेरे अजीज़ों, मुकद्दसा मरियम के आसमान पर उठाए जाने की शहादत जो है वो एक और बड़ी खूबसूरत ये गवाही है कि कैथोलिक कलीसिया की जो कैटेकिज्म की किताब है इसकी जो शिक है वो 1969 है, जिसमें अरूज मुकद्दसा मरियम के बारे में यूँ लिखा हुआ है कि बिल आखिर बेदाग कुंवारी मारूसी गुनाह के तमाम दाग से महफूज रही। जब उसकी ज़मीनी ज़िंदगी ख़त्म हो गई तो वह बदन और रूह समेत आसमानी जलाल में उठा ली गई, और खुदावंद ने उसे तमाम चीज़ों पर मलका के तौर पर सरफराज किया ताकि वो कामिल तौर पर अपने बेटे की हम शक्ल बने, जो खुदावंदों का खुदावंद और गुनाह और मौत का फातिह है। मेरे अजीज़ों, जब हम बाइबल मुकद्दस को पढ़ते हैं तो हमें और भी शहादतें मिलती हैं कि जब हम तकवीन की किताब में हनूक नबी के बारे में देखते हैं तो वो भी ज़िंदा आसमान पर उठाया गया। जब हम इलियास नबी की ज़िंदगी का मुतालिया करते हैं तो हमें पता चलता है कि इलियास नबी आतशी रथ में सवार होकर आसमान पर बादलों पर जो है वो उठा लिया गया। तो इसी तरह मुकद्दसा मरियम जो है वो खुदाम यीशु मसीह को जन्म देने वाली है। मुकद्दसा मरियम खुदाम यीशु मसीह की माँ है, वो मादरे खुदा है। तो ये किस तरह हो सकता है कि खुदावंद की माँ जो है इस ज़मीन पर उसका जिस्म जो है वो गल सड़ जाए। मेरे अजीज़ों, जब हम बाइबल मुकद्दस में मज़मूर 16 का मुतालिया करते हैं तो उसकी 9वीं आयत में यूँ लिखा है, इसलिए मेरा दिल खुश और मेरी रूह शादमान है, बल्कि मेरा जिस्म भी अमन से रहा करेगा, क्योंकि मेरी जान को आल में असफल में ना छोड़ेगा और ना तू अपने मुकद्दस को सड़ने ही देगा। तू मुझे ज़िंदगानी की राह अपने हजूर में खुशी की भरपूरी और अपने दाहिने हाथ पर दायमी सरूर दिखाएगा। मेरे अजीज़ों, मुकद्दसा मरियम का जो जिस्म है वो एक मुकद्दस जिस्म है। मुकद्दसा मरियम जो है वो एक मुकद्दस हस्ती है
और ये हो नहीं सकता कि वो मक़दस को, अपने मुक़द्दस हस्ती को जो है वो इस ज़मीन में गलने और सड़ने दें। आए, ये ईद जो है हमारे ईमान को तक़वियत बख्शती है। ये ईद मुक़द्दसा मरियम से हमारी अक़ीदत को और मोहब्बत में और ज़्यादा इजाफ़ा करती है। मेरे अज़ीज़ों, मुक़द्दसा माँ मरियम जब अलिस्बात के पास जाती है तो वो रूहुल कुद्दस से भर जाती है और सलाम करती है। इसी तरह कोई भी दुनिया में ऐसा शख्स नहीं है जो रूहुल कुद्दस से भरा हुआ हो और वो मुक़द्दसा मरियम को सलाम ना करे। यानी वो जो रूहुल कुद्दस से मामूर होते हैं, जो रूहुल कुद्दस से भरे होते हैं, वही मुक़द्दसा मरियम को सलाम करते हैं और वो बदले में खुदावंद से पाक रूह पाते हैं। मेरे अजीज़ों, यहाँ पर मैं एक और चीज़ बयान करना चाहता हूँ, वो ये है कि मुक़द्दसा मरियम का आसमान पर उठाया जाना और खुदावंद यसु मसीह का आसमान पर जाना, इन दोनों में बड़ा ख़ास फ़र्क है। यानी खुदावंद यसु मसीह अपनी कुदरत से, अपने जलाल से आसमान पर जाता है और मुक़द्दसा मरियम खुदा के फ़ज़ल से, खुदावंद यसु मसीह की क़ुव्वत से वो आसमान पर उठाई जाती है। मेरे अज़ीज़ों, अरूज मुक़द्दसा मरियम को सलेमटी भी कहा जाता है, यानी ये अव्वल दर्जे की ईद है। जिस तरह हम क्रिसमस मनाते हैं, जिस तरह हम ईस्टर मनाते हैं, बिल्कुल इस ईद को मनाते हुए उसी अकीदत और मोहब्बत को हम बयान करते हैं। तो आए, हम इस अरूज मुक़द्दसा मरियम के इस ईद के मुबारक मौका पर हम अपनी आने वाली नस्लों को, अपने बच्चों को मुक़द्दसा मरियम से उसी तरह अकीदत और मोहब्बत करना सिखाएं जिस तरह हमारे अब्बाओ अजदाद जो है मुक़द्दसा माँ मरियम से अकीदत और मोहब्बत करते आए हैं। तो मुक़द्दसा मरियम ने ख़ुद अपनी ज़ुबान मुबारक से कहा कि देख, अब से लेकर हर ज़माने के लोग मुझको मुबारक कहेंगे। जब हम मुक़द्दसा मरियम को सलाम करते हैं, जब हम उससे अपनी अकीदत को ज़ाहिर करते हैं, तो हम बदले में खुदा से बरकत पाते हैं। और जिस तरह अलिस्बात रूहुल कुद्दस से भर जाती है, उसी तरह हम भी पाक रूहुल कुद्दस से भर जाते हैं और हम फरिश्तों के रुतबे पर आकर मुक़द्दसा मरियम से मोहब्बत और अकीदत को ज़ाहिर करते हैं। आप सबको अरूज मुक़द्दसा मरियम की ईद, यानी आसमान पर उठाए जाने की ईद, बहुत बहुत मुबारक।